नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि ये जो होली है, पहले तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इस होली पे यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे, स्पेशली जो राधा कृष्ण जी है, क्योंकि हम होली उन्हीं के ही सेलिब्रेशन में मनाते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। रंगों की जो होली है उन्हीं के नाम से हम खेलते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे राधा कृष्ण जी आपको क्या स्पेशल ब्लेसिंग, गाइडेंस या फिर आपको क्या चीज़ें वो बताएंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। वाव, फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगनिंग का है, यानी कि ये होली आप लोगों की लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू ब्लेसिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ तो न्यू आपके लिए लेकर के आ रही है। तो राधा कृष्ण जी की फर्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए न्यू बिगनिंग ही है। एंड 10 ऑफ कप्स, वाओ, न्यू बिगनिंग एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि आपके जो भी सपने हैं, जो आपने डिसाइड किए थे, जो आपकी इच्छाएं थी कि आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है और उसके लिए अब तक आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, एक्शंस ले रहे थे एंड सोच रहे थे कि अब ये कब पूरा होने वाला है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये देखो बैक टू बैक कितने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। ये आपके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है। एंड ये 10 ऑफ कप्स आपके करियर एंड आपके रिश्तों दोनों में ही अच्छी एनर्जीज दिखा रहा है, यानी कि इस होली के बाद आपके करियर में भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आपके सपने को एक नई स्ट्रेंथन मिलने वाली है। अगर जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे थे, प्रमोशन हो सकता है। जॉब स्विच करनी थी, जॉब स्विच करने के अवसर आप लोगों को मिल रहे हैं मार्च में, मार्च के बाद यानी कि होली के बाद। एंड आपकी जॉब नहीं लग रही थी, काफ़ी टाइम से आप परेशान थे, इधर उधर रिज्यूम लगा रहे थे बट जॉब नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको राधा कृष्ण जी होली के बाद एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं, स्पेशली मार्च एंड मार्च के बाद और अप्रैल मई, ये 3 मंथ आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छे, बहुत शुभ हैं। आपकी लाइफ में आपको ऐसा करियर पाथवे मिलने वाला है, या फिर आप एक करियर को लेकर के कुछ न्यू माइंड में ऐसे थॉट आएंगे जिसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, उससे आपके सपने पूरे होंगे और आपकी लाइफ में यहाँ पे हैप्पीनेस आएगी। यहाँ पे आपको आपकी मेहनत का अवार्ड, रिवॉर्ड, सक्सेस मिलने वाला है, जिसको आप अभी जो ये न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी इसको आप जून से अगस्त में बहुत ही ज़्यादा हाई पीक पे देखोगे। एंड आपको करियर में सफलता के साथ साथ आपके रिश्तों में भी आपको सफलता मिलेगी और आप एक नई ऊंचाई यहाँ पे छूने वाले हैं। तो राधा कृष्ण जी आपको बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और साथ ही आपके रिश्तों में आपको ऐसा लगता था कि कोई थर्ड पार्टी है आपके रिश्ते में, डाउट ज़्यादा आ रहे थे, आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हो गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, तो वो चीज़ें भी अब क्लियर हो जाएंगी कि कोई थर्ड पर्सन है, नहीं है, क्या है। जहाँ तक यहाँ पे 50% लोगों का दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ये एक सिर्फ ओनली डाउट है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इस होली के बाद, राधा कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स के बाद, आपका रिश्ता पहले की तरह अच्छा हो जाएगा, स्मूथ चलने लगेगा और हैप्पी ब्लेसिंग्स होंगी। वाव, देखो बैक टू बैक कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। आपके सारे सपने पूरे होंगे। अगर आपकी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, किसी फ्रेंड के साथ कुछ इशू चल रहे थे, मिस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, या फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या आप स्टेप बाय स्टेप करो, तो यहाँ पे ना नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको आपके रिश्तों में, आपके फ्रेंड्स से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको हर तरीके से सपोर्ट देगा। करियर में कोई ब्लॉकेजेस है, आपको हेल्प मिलेगी, चाहे किसी के भी द्वारा मिले, चाहे यूनिवर्स के द्वारा ही क्यों ना मिले। यूनिवर्स, ये जो वाइट कलर के डॉग्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यूनिवर्स ही हैं जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। और ये जो एज्ड लोग दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों यूनिवर्स ही हैं जो आपको हेल्प देने वाले हैं। तो आपके करियर में यही पेंटिकल्स अब उगने वाले हैं, धीरे धीरे करके आपको अपने करियर में, अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी, सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो आपको आपकी प्रॉपर्टी में एंड फाइनेंसिस में ग्रोथ क्रिएट करेगा। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। होली आपके लिए रियल में बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रही है।
तो आप इस रीडिंग को क्लेम करना ना बोले, राधे कृष्णा लिख करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें ताकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले। और देखते हैं राधा कृष्ण जी आपको अगर कुछ और स्पेशल। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि किस्मत का पहिया। अब आपकी किस्मत का पहिया राधा कृष्ण जी घुमाने वाले हैं। अब यूनिवर्स यानी कि राधा कृष्ण जी आपको कह रहे हैं कि अब आपको रुकना नहीं है। आपको जितना आपकी किस्मत में आपने फेलियर देखी है या फिर आपको जो भी आपने हार्डवर्क का रिजल्ट आउटकम आपको नहीं मिला या आज तक आप सोचने के बावजूद भी जो एक्शंस नहीं ले पाते, कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो सोचते तो बहुत ज़्यादा थे बट किसी रीजन से या तो उनके काम डिले हो जाते थे, कर नहीं पाते थे, तो वो चीज़ें भी अब यहाँ पे आप लोग कर पाओगे, एक्शनेट हो पाओगे। अब आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, लाइक एजुकेशन में कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही थी वो हो जाएगी, किसी बात में ब्लॉकेजेस बार बार हो रहे थे, कोई एग्रीमेंट बार बार जाके रुक रहा था, कोई प्रोजेक्ट बार बार जाके रुक रहा था, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, आपको कहीं ट्रैवल के लिए, जॉब के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाना था बट उसके लिए आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो यही अपॉर्चुनिटी, यही जो न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है ना, वो यही सब ब्लॉकेजेस को दूर करेगी। आपकी किस्मत का पहिया यूनिवर्स ने, राधे कृष्ण जी ने अब घुमा दिया है। वो कह रहे हैं कि अब आपकी डेस्टिनी में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, तो अपने लिए न्यू तरीके से प्लानिंग बनाओ, न्यू तरीके से स्टडी करो, न्यू प्लानिंग करो, अपने जो माइंड है उसको दूरदर्शी बनाओ, अपने लिए प्लानिंग बनाओ कि किस तरीके से आप सपने पूरे करोगे और अपनी ज़िंदगी में ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आप ला पाओगे। लाइक आपको प्रॉपर्टी, आपको व्हीकल एंड जो फाइनेंसिस ग्रोथ अपनी लाइफ में चाहिए, वो सब चीज़ें, आपके पार्टनर का आपका सपोर्ट, ये सब इन द नियर फ्यूचर में आपको मिलने वाले हैं। एंड और देख लेते हैं यहाँ पे राधा कृष्ण जी आपको क्या कहेंगे एज अ ब्लेसिंग्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे ना यूनिवर्स राधा कृष्ण जी की स्पेशल गाइडेंस आ रही है कि अभी भी ना आप कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें हैं, कुछ हैबिटें हैं, लाइक आपका शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, गुस्सा जल्दी आ जाना और चीज़ों को जल्दी से पकड़ करके बैठ जाना, या फिर इनकम में बढ़ोतरी के लिए जो आपकी अंदर कमियां हैं, लाइक आपको कोई उसमें स्किल में इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको जो भी काम है उसमें और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको लेकर के अगर आपको 2-4 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, लाइक बिजनेस में आपको पता है कोई न्यू आइडिया आपको लगाना है तो उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने ऊपर ना थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है। राधा कृष्ण जी कह रहे हैं या फिर आप करो, अगर नहीं कर रहे हो, आपको पता होते हुए भी कि ये आप में कमियाँ हैं और उसके बावजूद भी आप अपनी उन कमियों को पूरा नहीं करो, तो राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपको इन कमियों पर अपना काम करना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी लाइफ में ये जो रुकावा फेस है ना, इसको और अच्छे तरीके से आप बढ़ा पाओगे और सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो पाएंगी। तो जिसके साथ भी रेजोनेट हुई हो, लाइक अपनी स्किल को ग्रो करना हो, आपको पता है कि आपके अंदर लाइक जैसे किसी को स्पीकिंग से डर लगता है, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, इस वजह से उनको रिजेक्शन मिल रहा है, या फिर कोई कोर्स करना है जिसकी वजह से उनकी स्किल बढ़ जाए, प्रोजेक्ट कोई न्यू लगाना है बिजनेस को लेकर के, उस सब चीज़ों में आपको यहाँ पे ग्रोथ देखनी, पैसे या फिर अपने ऊपर कुछ छोटे मोटे खर्चे करने ही पड़ेंगे जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके। और देखते हैं यहाँ पे एंजल्स यानी कि राधा कृष्ण जी आपको अगर कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे तो वो क्या है, देख लेते हैं। राधा कृष्ण जी की स्पेशल गाइडेंस आपके लिए क्या आ गई है। एक कार्ड आ गया है, ले लेते हैं इसको। एक्ट एज इफ़, देखो यहाँ से भी सेम यही चीज़ कह रहे हैं। 5 नंबर इज़ द नंबर ऑफ चेंज, यानी कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अब दूर होने वाले हैं। एंड देखो ये गिरगिट है ना, कैसे रंग चेंज करता है, नीचे से कैसा हो रखा है, ऊपर से कैसा हो रखा है, टाइम के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं। तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी आपको कह रहे हैं कि आपको भी अपने अंदर चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे। लाइफ में चेंजेस तभी आते हैं जब हम खुद को चेंज करते हैं, या फिर जो लाइफ चेंज हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग हमें खुद भी चेंज होना होता है और अपनी कमियों पे काम करना होता है, जैसा कि यहाँ पे इस कार्ड में भी हमें बताया गया था। तो ये सेकंड बार काम कार्ड आया है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। समय के अनुसार आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, समय के अनुसार आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। ओके,
यू आर नेवर अलोन। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर उनको ऐसा लगता होगा कोई उनको प्यार नहीं करता, उनको कोई फैमिली सपोर्ट नहीं, कोई उनके फ्रेंड्स नहीं, कोई उनके रिलेटिव्स नहीं है, कलीग्स वगैरह भी ऐसे ही बातें करते रहते हैं, आप कामयाब नहीं हो या फिर आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, इस वजह से सब लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। आप साफ दिल के हो, आप इस दिल सामने से बोल देते हो चीज़ों को, बट लोग इस बात को गलत ले लेते हैं और आपको अलोन छोड़ करके चले जाते हैं। बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अलोन नहीं हो, आप खुद को अलोन फील नहीं करो। यू आर नेवर अलोन। यूनिवर्स है आपके साथ, वो आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, और जो आपका टफ टाइम था अब ख़त्म हो गया है। अब आप अलोन भी नहीं रहोगे, आपको सपोर्ट मिलेगा आपके पार्टनर का, आपकी फैमिली का, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कार्ड आए थे यही हमें बताता है कि आपको सपोर्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप अलोन नहीं हो, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और देखते हैं यहाँ पे राधा कृष्ण जी और क्या बताएंगे। इम्प्रेस दी इन बिटवीन। तो देखो राधा कृष्ण जी ने आपको कितने क्लियर गाइडेंस दी है कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल फेस में थे, आपको ऐसा लगा कि आप सब लोगों के बीच में एम्बैरेस हो जाते हो क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, या फिर आप काफ़ी अलोन हो जाते हो इस वजह से कि आप उन सब के बीच में जाकर खड़े होकर के अगर आप आपसे कुछ कहेंगे तो आप उस बात का क्या आंसर करोगे, कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या प्लानिंग है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील होती होंगी कहीं ना कहीं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अब आपको और ज़्यादा एम्बैरेस नहीं होने पड़ेगा, आपको अब और ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना नहीं पड़ेगा। चीज़ें हील होनी स्टार्ट हो चुकी हैं राधा कृष्ण जी। ना तो अब आपको अलोन रहने देंगे, ना ही लोगों के बीच में एम्बैरेस होने देंगे। बस अब जैसा कि यहाँ पे गाइडेंस आई है, जो कमियाँ एक दो उस बताई हैं उस पर काम करो, और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ रही हैं। ट्रस्ट दी ग्रेट मिस्ट्री। और देखो यहाँ पे भी राधा कृष्ण जी ने कह दिया कि जो ये ग्रेट मिस्ट्री यानी कि जो अब तक आपके साथ हुआ है वो क्यों हुआ, उन सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे। ट्रस्ट करो कि ये जो मिस्ट्री आज तक आपके साथ हुई है, जो भी चीज़ सिचुएशन आपके साथ हुई है, उसमें आपके लिए क्या अच्छा था और अब आप किस रास्ते पे जा रहे हो, इस चीज़ को आप ट्रस्ट करो। यही राधा कृष्ण जी आपको कह रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक से देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड आए। ट्रस्ट इन द मैजिक, यानी कि आपको मैजिक पे ट्रस्ट करना होगा। राधा कृष्ण जी अब आपकी लाइफ को मैजिकली चेंज करने वाले हैं, तो इस मैजिकली चेंज के लिए अब आप रेडी हो जाओ और खुद पे विश्वास करो कि यू आर द बेस्ट एंड आप कर सकते हो। देखो हमारे पास ना ये भी 6 नंबर है, ये भी 6 नंबर है, यहाँ से भी 6 नंबर है, एंड 4 और 2 को प्लस करोगे तो यहाँ से भी 6 नंबर ही आता है हमारे पास, यानी कि 666 नंबर आ चुका है। 66 एंड ये भी 6 है, तो 666 नंबर जिसको भी दिखाई दे रहा हो। एंड 666 नंबर सबसे पहले तो प्रेजेंट करता है लव, लग्जरी, सक्सेस, हैप्पीनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे आपकी लाइफ अब लव लग्जरी यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पाथवे पे आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में आप रियल में एक मैजिकल वर्ल्ड में जाने वाले हो। और देखो यहाँ से 22 का भी कार्ड आ गया है। 22 का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी इमोशनली एक्सपेक्ट से बार बार हर्ट हो जाते थे, आपकी लाइफ में जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, वो सब आपको अब मिलने वाले हैं। आप इस बात पे विश्वास कीजिए। बस थोड़ा सा अपने इमोशंस को अब थोड़ा कंट्रोल करना सीखिए। अपने इमोशंस में अपने जो भी सीक्रेट्स होते हैं उनको रिवील मत कीजिए, सबके सामने बातों को मत कहिए। और देखो यहाँ से भी ट्रस्ट का कार्ड है, ये भी ट्रस्ट का कार्ड है, ये भी ट्रस्ट का कार्ड है। 3 चीज़ें आपको, यानी कि 3 कार्ड्स आपको 3 चीज़ों के द्वारा ट्रस्ट करने के लिए कह रही है। तो आपको यहाँ पे राधा कृष्ण जी कह रहे हैं ट्रस्ट करो। ये जितने भी इल्यूजन है ना, जितने भी भ्रम है, सब दूर हो जाएंगे। जो भी दिमाग में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं, सब चीज़ों का आपको एक एक करके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मार्च में आपके लिए जो ये होली है रियल में बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग लेके आ रही है। और आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट कर रही हो, आपकी रीडिंग पसंद आ रही हो। अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो इसको क्लेम करना ना भूलें। एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। आपको अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे डीएम कर देना। प्राइजेस एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखते हैं यहाँ से कोई एक कार्ड अगर राधा कृष्ण जी हमें बताना चाहेंगे तो कोई स्पेशली वो क्या रहेगा। इंट्यूशन, देखो यहाँ से भी 22 का कार्ड आया था और यहाँ से भी 22 का कार्ड आया था। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, राधा कृष्ण जी आपकी कह रहे हैं कि आप ना
आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हाई है। आपको जो भी वो गाइड कर रही है ना, वो बिल्कुल सही गाइड कर रही है। आप धीरे धीरे करके बस उस पर ट्रस्ट करो और आगे बढ़ना लाइफ में स्टार्ट करो। यही इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है ना, ये यूनिवर्स की गाइडेंस है जो आपको इनडायरेक्ट वे में इंट्यूशन के द्वारा मिल रही है। लोगों को माफ़ करना सीखो, पीछे की चीज़ें जो हुई हैं उनको भूलो। अगर आप उन चीज़ों को भूलोगे नहीं और लोगों को माफ़ नहीं करोगे, माफ़ नहीं कर सकते तो एट लीस्ट गॉड के ऊपर सरेंडर कर दो कि यूनिवर्स ही इनको इनके कर्मों का परिणाम देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लॉकेजेस है ना, जो आप अपने मन में लेके बैठे हो दूसरों के प्रति, वो दूर होगा। और जब तक वो दूर नहीं होगा ना, तब तक आप इसी साइकिल में घूमते रहोगे। तो आपको राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ भूलनी पड़ेगी या उनके ऊपर सरेंडर करनी पड़ेगी, तभी आप ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो है अपनी लाइफ में आगे प्राप्त कर पाएंगे। एंड स्पिरिचुअल करियर, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे, देखो बॉटम ऑफ द डेक से हैप्पी एंडिंग आई है, यानी कि बहुत अब ये जो साइकिल चल रहा है ना, इसका पेनफुल एंड नहीं होगा, ये आपको जाते जाते हैप्पी एंडिंग ही देखा जाएगा। यानी कि इन एट द एंड, जैसे आप लोग सोचते होगे कि सैड के हमने इतनी मेहनत की, पता नहीं रिजल्ट है ही नहीं मिलेगा, क्या ऐसे हम जीते रहेंगे, एम्बैरेस होते रहेंगे और हमें ऐसे ही दुखी भरी ज़िंदगी जितानी पड़ेगी। तो आपको राधा कृष्ण जी कह रहे हैं नहीं, आपकी जो एंडिंग है वो अच्छी है, हैप्पी वाली है, सक्सेस वाली है। ओके, तो दिल छोटा आपको नहीं करना है। एंड बहुत से लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग में, लाइक ऑकल्ट में उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, या तो वो सीखना चाहते हैं या फिर वीडियोस देखने में ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे होंगे, या फिर उनका मन कर रहा है कि चलो अब हम भी इस चीज़ में फील्ड बनाते हैं साइड बाय साइड, इसमें करियर बनाने के बारे में। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आए कि यस, आप अगर सोच रहे हो, कन्फ्यूज हो कि आपको स्पिरिचुअल करियर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो यस आप बना सकते हो। आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स ने यस कहा। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई या कुछ भी पोर्शन आपके साथ मैच हुआ, या फिर इस रीडिंग को आप अपने लिए क्लेम करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में राधे कृष्णा लिखना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बड़ों का सम्मान करते रहिए, छोटों को प्यार करते रहिए, अपने व्यक्तित्व इस तरीके से बनाए कि हर कोई आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। बाय बाय, टेक केयर।